रो रहे होंगे आप, कोई छोड़ के आपको चला गया होगा, किसी की याद आपको आ रही होगी ना। ब्रेन ऐसे नहीं बोलेगा ना कि इसको जोर से उठाओ, ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई देख ब्रेन जो है वो बिजी है, वो उसके बारे में सोच रहा है, अब हम लोग को कमांड संभालनी है। आप अब पीछे देख भी नहीं सकते क्योंकि आपकी भी फट रही है। आओ अब ब्रेन वहां है, सुन लो 31 पेयर्स। तुम लोगों को अब काम मिला है, तुम लोग क्या करोगी, अलर्ट मोड पे रहना। अगर कोई आया तो हम लोग को मिलकर के करना है, किसी और के ख्यालों में खोए हुए हैं। हाँ वो ये कर रही होगी, और तब तक पीछे से कोई आ करके आपके पीठ पे बोल दे, अरे भाई तब तो आपका ख्याल क्या रहेगा। नया है ना बेचारा, नए लोग यही करते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। आप तारक मेहता को ही देख लीजिए, पुराने एपिसोड्स कितने बढ़िया थे। पलक झपकना। वीडियो में जाइए, उसका ज्ञान लीजिए, फिर यहाँ पे आइए, फिर स्पाइनल कॉर्ड का ज्ञान लीजिए। पेट कटता है, बच्चे को निकाल के माँ को दे भी दिया जाए, माँ देख भी लेती है ना। हेलो एवरीवन, मैं शोभित रघुवंशी आप सभी का समीक्षा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पहले के वीडियो में देखा है ब्रेन के बारे में और नर्वस सिस्टम के बारे में, वहां ब्रेन के बारे में और पूरी ब्रेन का मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया है। सेम इस वीडियो में हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करके चलता है, और वो भी हमारे नर्वस सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी बॉडी का ओवरऑल कंट्रोल किसके पास है, ब्रेन के पास है। जी हाँ, कितना परसेंट, 90%। हमारी बॉडी का 90% कंट्रोल इस ब्रेन के पास है। लेकिन देखिए, जब किसी के पास पावर होती है तो कभी कभी क्या होता है, वो बिजी हो जाता है ना, क्योंकि उसको हर चीज़ को हैंडल करना होता है। तो कभी कभी ये ब्रेन एक बार में एक काम को परफॉर्म करता है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये बिजी हो जाता है। बिजी हो जाता है तो ये अब बचपन से, जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से कंट्रोल यही कर रहा है। बेचारा अकेले इतना जिम्मेदारी से बोझ उठा रहा है, लेकिन कभी कभी ये थक जाता है और किसी काम में ये लग जाता है, तब ये पूरा कंट्रोल दे देता है स्पाइनल कॉर्ड को कि भाई लो अब तुम पूरी कंट्रोलिंग संभालो। लेकिन तब भी कंट्रोल कौन करता है, मेन कंट्रोलिंग किसकी है, ब्रेन की है। लेकिन जब ब्रेन बिजी रहेगा तब कंट्रोल कौन करेगा, स्पाइनल कॉर्ड करेगा। जैसे मान लीजिए कि ऑफिस में डीएम साहब नहीं है, तो डीएम साहब की जो पावर है उसके अंतर्गत जो एडीएम होंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो पूरा कार्यभार संभालते हैं। उसी प्रकार जब ब्रेन बिजी रहेगा तो उनकी जितने भी पावर रहेगा, उनका जितना भी काम रहेगा, वो कौन संभालता है, स्पाइनल कॉर्ड संभालता है। और यही कारण है कि जब ब्रेन बिजी रहता है और स्पाइनल कॉर्ड उनके काम को देखता है, उसके काम को परफॉर्म करता है, वो टास्क करता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया, सेकंड ब्रेन पड़ गया। क्या नाम पड़ गया इसका, सेकंड ब्रेन पड़ गया। जी, सेकंड ब्रेन पड़ गया। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरु रज्जु बोलते हैं। जी, मेरु रज्जु बोलते हैं। और पूरी काम किसका है, ब्रेन अगर बिजी है तो पूरा काम किसका है, स्पाइनल कॉर्ड का है। आपको बता दूं कि इस स्पाइनल कॉर्ड का, जैसे यहाँ से निकलता है ये स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं। 31 पेयर्स, यानी यहाँ से 31 और ऐसे ये 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती हैं। और हमारे ब्रेन से भी 12 पेयर्स, यानी हम यहाँ से 31 पेयर्स और ब्रेन से 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती हैं। अब ये नर्व्स इसी के साथ कोऑर्डिनेट करती होंगी। लेकिन मान लीजिए जैसे अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं या किसी और के ख्यालों में खोए हुए हैं, हाँ वो ये कर रही होगी, और तब तक पीछे से कोई आ करके आपके पीठ पे बोल दे, अरे भाई तब तो आपका ख्याल क्या रहेगा ना, क्या हो गया, क्योंकि कंट्रोलिंग की पावर किसके पास थी, ब्रेन के पास। ब्रेन कहाँ बिजी था, उसके ख्यालों में। तब तक ये पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड था अपने 31 पेयर्स के साथ अलर्ट मोड पे था। क्या कि भाई देख ब्रेन जो है वो बिजी है, वो
उसके बारे में सोच रहा है, अब हम लोग को कमांड संभालनी है। अब इस चक्कर में क्या होता है, वो अलर्ट मोड पे रहते हैं और नया नवेला है, वो उसको जिम्मेदारी नई मिली हुई है, तो वो समझ नहीं पाता है कि कैसे रिएक्ट करना है। इसी में हो जाता है, पूरा गेम खराब कर देता है वो, ये स्पाइनल कॉर्ड ना। अब जैसे ही कोई पीछे से ऐसे करता है तो रिएक्ट कैसे करना है वही समझ नहीं पाता है, इसलिए वो क्या होता है, हिल जाता है ना। अलर्ट मोड पे वो था क्योंकि उसको पता है कि जितनी भी हमारी मतलब रिएक्ट कैसे करना है ये सब इसको पता है। इसीलिए देखिए, जब आप कोई काम करते होते हैं और सामने से कोई आपको आके बोलता है तो आप कुछ नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि सामने से है तो ब्रेन को पता चल जाता है, लेकिन पीछे से है तो ब्रेन कहीं आपका अलग फोकस पे था। आपने स्पाइनल कॉर्ड को जिम्मेदारी दी थी ब्रेन ने कि देखो मैं उधर हूँ, अब तुम्हें संभालना है। तो ना ये स्पाइनल कॉर्ड है कि 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स, यानी 31 पेयर जो तंत्रिकाएं हैं उनके साथ खड़ा था ऐसे। आओ, अब ब्रेन वहाँ है, सुन लो 31 पेयर्स, तुम लोगों को अब काम मिला है, तुम लोग क्या करोगी, अलर्ट मोड पे रहना, अगर कोई आया तो हम लोग को मिलकर के करना है। लेकिन वो डर जाता है। बात समझ में आ रही है? नया है ना बेचारा, नए लोग यही करते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। आप तारक मेहता को ही देख लीजिए, पुराने एपिसोड्स कितने बढ़िया थे ना, लेकिन जैसे जैसे वो नया होता जा रहा है, नए लोग के साथ आ रहा है, वो और ही खराब होता जा रहा है। मतलब लोगों की जो रुचि है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तारक भाई बदल गए, नट्टू काका चले गए ना, सब लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं। ये सोडी चला गया, टप्पू चला गया, इनफैक्ट अभी बावरी चली गई, तो ये पूरा मजा क्या हो रहा है, खराब होता जा रहा है। ओल्ड इज गोल्ड, तो ओल्ड कौन है हमारा, ये ब्रेन, ये पुराना है, उसके बाद इसको मिला है ना जिम्मेदारी, तो इसने सारी जिम्मेदारियों पे क्या कर दिया है, पानी फेर दे रहा है। हालांकि ये भी कुछ काम करता है, ऐसा नहीं कि ये बहुत खराब है, करता है। क्या करता है ये रिफ्लेक्स एक्शंस को परफॉर्म करता है। ऐसे एक्शन जो सडन होते हैं, यानी कि अचानक होते हैं, जैसे कि पलक झपकना ना, ऐसे रख के पलक झपकना, या छींक आना ना। आप सोए हैं सपने में, तब तक आपको सपने में याद आता है ना कि आप वाली को कोई और लेके जा रहा है, तो आप तब तक क्या जाते हैं, झुक जाते हैं ऐसे ना, चिहुक जाते हैं कि नहीं? तो चिहुक जाते हैं, तो चिहुकना भी क्या हुआ, कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन है ना, यही करता है ना। लेकिन जब आप उठते होंगे फिर आपको याद आता होगा, अरे सुट, ये तो हम लोग तो सिंगल है अभी, चलो ना आगे बात करते हैं। यहाँ पे दिया है, ये तो हो गया ब्रेन, ये होगी पूरे स्पाइनल कॉर्ड की वर्किंग। आगे हम बात करेंगे कि जो नर्वस सिस्टम है ये 3 प्रकार के हैं। नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। पहला है सेंट्रल, दूसरा है पेरिफेरल और तीसरा है ऑटोनॉमस ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। क्या होता है, तीनों को समझिए। पहला वाला जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं? पहला आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या क्या आता है? पहला आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड, यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु। पेरिफेरल के अंतर्गत कौन आता है? पेरिफेरल के अंदर आते हैं 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स। कौन आता है? 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स ऑफ कहाँ के? स्पाइनल कॉर्ड के। स्पाइनल कॉर्ड की जो 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, और साथ ही साथ 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स आते हैं कहाँ के? ब्रेन के। इन टोटल कितने नर्व्स हो गए? 31 पेयर्स हो गए और 12 पेयर्स हो गए, तो 2 1 3 3 1 4, इन टोटल 43 पेयर्स ऑफ नर्व्स किसके अंदर आते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, इसके अंदर आते हैं। फिर आता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है? इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है सम नर्व्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और सम नर्व्स
ऑफ ब्रेन समझते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझिए, जिस प्रकार ब्रेन को सपोर्ट करता है, एक ऊपर से बोनी स्ट्रक्चर देता है, उसका नाम हमने बताया था पहले की वीडियो में, क्रेनियम ना। क्रेनियम जो है वो बोन को प्रोटेक्ट करता है। उसी प्रकार इस स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? उसका नाम है बैकबोन, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। वो क्या करता है? वो इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया। यहां हम बात कर रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, पेरिफेरल की और ऑटोनॉमस की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में हमने सब पढ़ लिया था ना। थैलमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, सेरेब्रम क्या होता है, सेरेबेलम क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या होता है, सबके बारे में अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो पहले उस वीडियो में जाइए, उसका ज्ञान लीजिए, फिर यहाँ पे आइए, फिर स्पाइनल कॉर्ड का ज्ञान लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब बचा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स आते हैं। ये जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली है 31 नसें, और जो ब्रेन से निकली है 12 नसें ना, इन दोनों का जब समन्वय होता है, जो दोनों मिलती हैं, तब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। अच्छा, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कब बनता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम तब बनता है जब इन्हीं 31 पेयर्स में से कुछ नसें इसमें आती हैं और इन 12 जोड़ी में से कुछ नसें इसमें जाती हैं। ठीक है, अब इनके वर्किंग के बारे में समझते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए मेन ब्रेन को ही वो ले लिया है, बाप और बेटा, बी से बाप ब्रेन और एस से सन स्पाइनल कॉर्ड, बाप बेटे इसी में है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा, जो केंद्र का तंत्रिका तंत्र है, उसको उसने ही ले लिया है। ठीक है, तो इसमें ब्रेन के वर्किंग के बारे में हमने समझा दिया, स्पाइनल कॉर्ड के वर्किंग के बारे में भी हमने समझा दिया। अब ये जो पेरिफेरल वाले हैं, ये काम क्या करते हैं? ये काम करते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस को बताने का। ठीक है, और ये भी ब्रेन के भी जो है नर्व्स तंत्रिकाएं हैं, ये भी आपको रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में बताती हैं। लेकिन ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या है? ऑटोनॉमस का मतलब होता है एकाएक, यानी अपने से होने वाला ना। तो इसमें क्या होता है, इन्हीं 31 में से कुछ नसें होती हैं। जैसे मान लीजिए आप रात में बालकनी में खड़े हैं, सन्नाटा है एकदम, ठीक है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, रो रहे होंगे आप, कोई छोड़ के आपको चला गया होगा, किसी की याद आपको आ रही होगी ना। तब तक धीरे से दबे पाँव घुंघरू की आवाज़ आए और आप पीछे देख भी नहीं सकते क्योंकि आपकी भी फट रही है, लेकिन मन ही मन आप सोच भी रहे हैं, छन छन कहीं घुंघरू की आवाज़ आ रही है, आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है ना, माथे से पसीना चू रहा है ना। ये रोंगटे खड़े होना, पसीना चूना, हार्ट बीट, ये सब काम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, पसंद में आई? क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, एकाएक होती है ना, ऑटोनॉमस। समझ में आ रही बात को? लेकिन अब पीछे मुड़े तो देखा कौन था नहीं, वो पति बाहर था, पत्नी बुलाने आई थी कि चलो रात हो गया, सोने चलना है ना। तो ना वैसे भी पत्नियां ही भूत नहीं होती, कभी आपने सुना है? पति भूत नहीं, पत्नियों को भूत से संबोधित किया गया है ना। क्षमा अगर किसी को बुरा लगे तो पहले ही। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये पूरी वर्किंग थी, इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। नर्वस सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, इसमें ब्रेन के बारे में है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में है और नर्व्स के बारे में है। दैट्स इट। सेंट्रल पढ़ लिया, पेरिफेरल पढ़ लिया और ऑटोनॉमस पढ़ लिया। अगर अभी भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो हमारे इंस्टाग्राम का जो हैंडल है समीक्षा कोचिंग क्लासेस, उस पर जाकर के आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ बतानी है कि क्या होता है, कभी कभी इन दोनों का देखिए, जैसे ये है ना, ये ब्रेन है और ये नर्वस सिस्टम है। ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो आपस में जुड़े हैं, तो सारी मैसेजेस को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन के पास जा रही है और ब्रेन बता भी रहा है कि देखो ऐसे रिएक्ट करना है, ऐसे करना है ना। ये बहुत ही समझदार इंसान है, जैसे ये है ना। तो अब क्या होता है, बीच में
जब हमें इन दोनों को अलग करना होता है, जैसे ऑपरेशन होता है ना, तो यहीं पे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। जैसे इंजेक्शन लगाता है ना, तो ये दोनों आपस से अलग हो जाते हैं, ये ऐसे अलग हो गए ना, अरे टूटते नहीं है, मतलब ये जो यहाँ से मतलब करंट फ्लो हो रहा था, जिस चीज़ का भी मैसेज जो ट्रांसमिट हो रहे थे वो अलग हो गए ना। अब ये दोनों अलग हो गए तो ये संदेशा देगा नहीं, तो ये रिएक्ट करेगा ही नहीं। इसीलिए जब ऑपरेशन होता है तो पेट कटता है, बच्चे को निकाल के माँ को दे भी दिया जाए, माँ देख भी लेती है ना। क्यों? क्योंकि उसको अभी दर्द हो नहीं रहा है। फिर उसको सिल करके जब यहाँ से फिर 6-7 घंटे बाद इसका रिएक्शन कंप्लीट होता है, तब उसको पता चलता है। ठीक है। दूसरा ये भी है कि जो ब्रेन है, ब्रेन को पता रहता है कैसे हमें रिस्पॉन्ड करना है। ये पेन है अगर ऐसे रखा तो ब्रेन हमें पता है कि इसको धीरे से उठाना है। अब इसको ब्रेन ऐसे नहीं बोलेगा ना कि इसको जोर से उठाओ, ऐसे नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि इसका मास, इसका वेट क्या है, कम है ना, तो बोलेगा धीरे से उठाओ भाई या धीरे से लिखो। लेकिन भरी हुई बाल्टी है तो ब्रेन ऐसे ऐसे तो उठाएगा नहीं। सिलेंडर है 14 किलो का, ऐसे तो उठाएगा नहीं, वो तो पता है भारी है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को भी पता नहीं है। ये भी बात आप जान जाइए। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, मेरु रज्जु किसे कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की वर्किंग क्या है। स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम यही है कि मैसेज को ट्रांसमिट करना। ये 31 पेयर्स के थ्रू पूरे हमारे, देखिए पूरे नसों में नसें हैं पूरी ना, ये पूरी नसें ऐसे ऐसे फैली हुई हैं हमारे बॉडी में। और ब्रेन के भी जो 12 नसें हैं वो पूरी जगह फैली हुई हैं। और ब्रेन जो है 90% हमारे बॉडी में कवर है, मतलब 90% कंट्रोल इसके पास है। अगर ये कभी किसी डायरेक्शन में बिजी रहता है तो ये अपनी कंट्रोलिंग को दे देता है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन मूवमेंट को कंट्रोल करता है। छींक आना, झपकी आना, नींद आना, उबासी आना, चिहुकना, ठीक है, ये सब कंट्रोल करना है। उसके बाद ये जो है आपका नर्वस सिस्टम, ये 3 पार्ट में बटा है, सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनोमस। सेंट्रल में हमने ब्रेन पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा। पेरिफेरल में हमने 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के पढ़े, ये 31 जोड़े, और 12 जोड़े ब्रेन से जो निकलते हैं। और ऑटोनोमस में इन्हीं नर्व्स में कुछ पार्ट ऑटोनोमस में होता है जो कि अपने मन से काम करते हैं ना, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना ना, एकाएक हार्ट बीट बढ़ने लगना ना, एकाएक पसीना छूटने लगता। एक होता है क्या, मेहनत किया तब पसीना छूटना, ठीक है, वो काम किसका है, वो काम है हाइपोथैलेमस का। आप ब्रेन का पढ़े होंगे, उसमें आएगा पसीना छूटना, वो हाइपोथैलेमस काम है। क्यों? क्योंकि मेहनत की है तो पसीना निकलेगा ही निकलेगा ना। सॉरी, थैलेमस का काम है, क्योंकि बाहरी टेम्परेचर है, आपने मेहनत किया, धूप लगी, तो थैलेमस का काम है, थैलेमस उसको स्वेट निकालेगा ही निकालेगा। लेकिन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, एकाएक अभी कुछ किया भी नहीं और डर के मारे पसीना छूट गया, तो वो काम कौन करेगा, वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम करेगा। बात समझ में आई? तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो कृपया अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स के बच्चों को शेयर करिएगा। हो सके तो स्कूल के टीचर्स को भी शेयर करिएगा कि थोड़ा सा मैम नर्वस सिस्टम को पढ़ाइए, क्योंकि नर्वस सिस्टम या जितने भी हमारे सिस्टम है साइंस के, उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों को भी समझाइए। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो शेयर करिएगा, बेस्ट पार्ट को कमेंट करिएगा, कहाँ में इम्प्रूवमेंट करना है उसको भी कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।